जी दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। ये जो हमारे जो खासकर ये इन मुल्कों का बारे में बात कर रहा हूँ, जो थाईलैंड, मलेशिया और ये पाकिस्तान, श्रीलंका, बाकी भी मुल्क हैं जो जैसा फिलिपाइन वगैरह जो है ना। तो यहाँ अगर आप लोग रास्ते पे चलोगे ना कोई जगह में, ये कोई ऐसी समंदर के किनारे में, साहिल की साइड में घूमने फिरने के लिए जाओगे, तो आप लोगों को ज़रूर एक ऐसा बंदा भी कभी कभी मिल जाता है जो आप लोगों को दूर से देखता रहता है। जब उसके नज़दीक जब वो खुद ही आ जाएगा आप लोगों के पास, फिर आपको बोलेगा, अरे यार तेरा तो बाल गिर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस तरह जो है ना आपके सर में हाथ डालेगा। बोलते हैं यार तेरा तो बाल पूरा गिर रहे हैं, इसके लिए एक दवाई है, एक फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। चलें चलें, वो उधर जो 7-Eleven है ना, शॉपिंग ये क्या नाम है, दुकान, उधर जाएंगे। ये एक तेल मिलता है, उसी में जो है ना आपका बाल बच जाएंगे। बहुत ऐसे टकाने वाला चाल है उन लोगों का पास। फिर क्या करते हैं, जब दुकान में जाओगे तो दुकान में वो आपके सामने जो है ना नाटक करेगा, ढूंढेगा उसको, दवाई को। बोलेगा यार इधर ही था तो पहले, अभी नहीं है, ख़त्म हो गया होगा शायद। फिर वो कोई दुकान वाले को झूठा खबर देगा, बोलते ये तेल है आपके पास। दुकान वाला भी खुद हैरान हो जाएगा, कौन सा तेल। फिर बोलेगा नहीं नहीं मेरा पास नहीं है। फिर बोलते चलो चलो यार इधर ख़त्म हो गया, चलो उस तरफ जाएंगे, उधर आपको दिखा देता हूँ मैं। फिर आपको ऐसी जगह में लेके जाएगा ना, उसकी दोस्त बेटे में पहले से। फिर जो है ना आपको वहाँ लेकर जाने की बाद आपको जो है ना लूटेगा, आपका पैसा मैसा सब निकालेगा। ऐसा कोई मतलब सन्नाटा जगह में लेके जाएगा, पैदल चलेगा, बोलते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये जगह में मिलता है, ज़रूर मिलता है। तो कुछ बंदे ऐसे भी हैं बेचारों को पता नहीं है, वो बोलेंगे शायद सच बोल रहा है, क्योंकि लोगों को टगाने के लिए एक चाल है बस। बोलते हैं यार तुम्हारा पेट बड़ा है, तुम्हारा बाल गिर रहा है, तुम्हारी सेहत जो है ना इस तरह ख़राब भी हो सकता है, तुम्हारा पेट बढ़ जाता है और तुम्हारे बालें ज़्यादा गिर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक दवाई दिखा देता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। तो आप जाएगा उसके पास दवाई लेने के लिए। दुकान में तो नहीं मिलेगा, उसको पता है एक चाल चला रहा है बस। उसके बाद फिर आपको ऐसा बंद गली में इधर उधर लेके जाता है, उधर 4-5 आदमी पहले से तैयार करके बैठे हुए हैं। तो वो क्या करेंगे, सारे हमला करके आपके पैसे, आपकी जितनी चीज़ें हैं ना, ऐसी जगह में लेके जाएंगे जहाँ पर कोई सिक्योरिटी का जो है ना, कोई पब्लिक मतलब ज़्यादा नहीं आ रहे हैं जा रहे हैं ना, ऐसा बंद गली में कोई क्वाइट वाला जगह में। तो पहले से आप चलते जाओगे तो उसके पास, तो आपका जो है ना सारे पैसे लूटेगा। फिर वो लोग भाग जाएंगे, उसका कोई पकड़ने वाला नहीं। जब तक आप पुलिस को खबर दोगे तो पता नहीं दूसरे शहरों में चले जाते हैं या कहीं गायब हो जाते हैं। तो इस तरह ये नाटकें हो रहे आजकल। इन चीज़ों से ख्याल करो। जैसा आप लोग थाईलैंड जाओगे, मुझे मिला था एक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं उसकी बातों में नहीं आ गया। वो कौन सी जगह में मिला था, पताया में। पताया समंदर के किनारे में एक आदमी खड़ा था, मुझे दूर से देखा उसने, आ गया मेरे सामने, बोलते यार तेरा बाल गिरे हुए। मैंने उसको बोला अरे मैं तो हो गया बुढ़ा, अभी मेरा बाल गिरे या सर पूरा गिर जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरा उम्र ख़त्म हो गया। फिर बोलता नहीं 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 आ जाओ 7-Eleven में, ये है वो है, नाटक की बहुत कर रहा था। मैं बोला मेरा बाल गिरे में तुम्हारे को क्या तकलीफ़। मैंने ऐसे ही बोला, मैं बोला बाल तो मेरा गिर रहे हैं, तुम्हारे को क्या तकलीफ़। फिर उसने बोला नहीं नहीं, मैं बोला मैं, मेरा बाल नहीं गिरे, मैं ये कट मारा है ना, ये पोज में हूँ। फिर वो डर के भाग गया। पोज का नाम लिया, मैं डर के भाग गया। इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे बातों पे ख्याल करो। जो चीज़ मैंने जो सीखा है आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना पड़ जाए। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यूट्यूब से, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में होशियार करने के लिए बताता हूँ। तो ज़्यादा ख्याल करो अगर आप लोग थाईलैंड घूमने जाओगे या फिलिपाइन। अच्छा, फिलिपाइन का एक दूसरा सिस्टम भी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले ये बात आप लोग बराबर इसका एंड तक सुनो, ताकि फिर वो बात शुरू कर देंगे फिलिपाइन का भी। थाईलैंड में, वैसे तो थाईलैंड बहुत खूबसूरत मुल्क है, घूमने फिरने के लिए लायक है, सब कुछ सही है। लेकिन ये माफिया ग्रुप जो है ना, ये वहाँ भी पहुँच गया। ये कौन सी, ये थाईलैंड के अपने नहीं है, ये बाहर के हैं, दूसरा नेशनलिटी है। मतलब जो आजकल लीबिया के लोग भी ज़्यादा जा रहे हैं, इराकी लोग भी ज़्यादा जा रहे हैं, बाकी भी हैं, ईरानी मेरानी भी हैं बहुत। मतलब उन लोगों ने अपने मुल्क से ये माफिया ग्रुप ही, ये जो माफिया का जो चाल है ना, ये अपने मुल्क से सीखा हुआ है। तो फिर ये दूसरे मुल्कों में भी यही चाल चलाते हैं। उन लोगों को पता है कि थाईलैंड में पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, ये नेपाली, श्रीलंका, ये टूरिस्ट के लिए ज़्यादा जाते हैं, अरबी लोग भी जाते हैं। बस अरबियों के साथ वो लोग ज़्यादा शायद हो सकते हैं बात करें ना करें, क्योंकि अरबी लोग जो है ना एक हमेशा अकेला नहीं होते हैं, वो 4-5 बंदे एक साथ जाते हैं घूमने के लिए किधर भी।
तो हमारे पाकिस्तानी बेचारे अकेला भी जाते हैं ना कहीं घूमने के लिए, तो इस तरह ठगाने के लिए चाल चलाते हैं। तो आप लोग कभी भी अगर ऐसे मुल्कों में जाओगे तो अपने आप को बचाओ। अगर कोई बोलेगा बाल गिरा हुआ है, उसका बात मत सुनो, उसका बिल्कुल सुनो नहीं। 2 बार 3 बार ऐसा बोल देगा ना, आप नहीं सुनेगा तो फिर आपको छोड़ देगा, आपको बोलेगा ये हमारा साथ फंसने वाला नहीं है। ये चीज़ों को याद रखो। अच्छा, फिलिपीन का दोस्तों, फिलिपीन भी ज़्यादा वहाँ पर माफिया लोग बैठे हुए हैं। थाईलैंड में तो नहीं है इतना ज़्यादा, थाईलैंड में होगा शायद बर्मीस मरमीस होगा कुछ, लेकिन फिलिपीन में फिलिपीन की अपनी माफिया ज़्यादा है। मैं भी गया था फिलिपीन में, तकरीबन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 11 बार गया था मैं। ठीक है, मुझे पता होगा ना क्या क्या वहाँ होता है। अयाशी वाला मुल्क है, सारी दुनिया जाता रहता है, और गुर्बत भी ज़्यादा है, और पिकनिक के लिए भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ है वहाँ पर। ये थाईलैंड में भी ऐसा ही है। जो लोग अयाशी के लिए जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं फैमिली के साथ, कुछ लोग खरीद फरोख्त के लिए जाते हैं। सामान बहुत अच्छे मिलते हैं थाईलैंड में, सबसे अच्छे सामान मिलते हैं। चीज़ जो आप लोगों को लेना है, कोई कैमरा, कोई मोबाइल, कोई चीज़ ना अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है, क्योंकि थाईलैंड का जो प्रोडक्ट है ना वो सबसे बेस्ट है। और थाईलैंड जो है ना दूसरा मुल्कों से भी इनकम ये इंपोर्ट आउटपुट कर देता है सामान, तो इसलिए लोग जाते हैं इलेक्ट्रिक सामान लेने के लिए। जापान में जाते हैं, कोरिया में जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं, इस तरह की। तो फिलिपीन का माफिया कैसे हैं? फिलिपीन का सबसे बड़ा माफिया टैक्सी ड्राइवर। आजकल थाईलैंड में भी इस तरह कर रहे हैं, बर्मीस लोग हैं ना, ओरिजिनल थाईलैंडी जो है ना इस तरह मतलब ज़्यादा हरकतें नहीं करते हैं, बर्मीस करते हैं ज़्यादा, बर्मा के लोग। बर्मा असील बर्मा क्यों कि बर्मा के लोग जो है ना मिक्स है, उसमें इंडियन भी हैं। वो ओरिजिनल बर्मा भी हो गया, और शायद हो सकता है वो इंडियन भी होंगे। तो इस तरह ये टैक्सी ड्राइवर क्या करते हैं, आप जैसा एयरपोर्ट से उतरोगे ना तो आपको ज़्यादा पैसे का चक्कर चला लेते हैं। ये कौन सी जगह में है? थाईलैंड में। अगर आपको 200 रुपया लग रहा है ना तो 400-500 बता देते हैं। इस तरह के माफिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी माफिया ग्रुप हैं जो आपको किडनैप करके कहीं और कंट्री में लेके जाते हैं। इन चीज़ों से ख्याल करो। ट्रेन में बैठो, पब्लिक के साथ, जिधर पब्लिक जा रहा है ना, पब्लिक एरिया में ज़्यादा घूमो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो ज़्यादा, क्योंकि आप अकेला नहीं है, आप बच भी सकते हो। सिंगल आप अकेला जा रहे हो, टैक्सियों में ज़्यादा एहतियात करो। सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन एहतियात करना पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे हैं। और फिलिपीन में क्या करते हैं? फिलिपीन में भी यही माफिया ग्रुप, टैक्सी ड्राइवर। फिलिपीन में तो मनीला से मकाती जाने के लिए, ये मनीला एयरपोर्ट से मकाती सिटी में जाने के लिए या मलाती सिटी जाने के लिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मतलब नज़दीक है। जैसा जहाज़ लैंड करेगा आपको मकाती का जो है ना बिल्डिंग दिखेंगी। तो जहाज़ लैंड करते थोड़ा ज़ाहिर है एयरपोर्ट दूर पड़ जाता है ना थोड़ा सा, मगर वो लोग टगा लेते हैं। वो बोलते हैं इतना दूर है, ये है वो है, आपको टगा के आपका पैसा जो है ना आराम से ले। आपको बोलेंगे चलो स्काई वे, वहाँ पर जो है ना एक स्काई वे भी है। जो स्काई वे हर जगह में है, हर मुल्क में आजकल तरक्की किया लोगों ने, मुल्कों में तरक्की हो चुका है। आजकल बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर स्काई वे, एयरपोर्ट से निकलते हैं ना, ट्रैफिक में जाम नहीं होने का, स्काई वे में पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन पेमेंट भी वो आपसे निकालेगा टैक्सी ड्राइवर। जैसा वो काउंटर में पहुँचाएगा ना, वो जहाँ पर पैसा पेमेंट करते हैं, तो आपसे पैसा लेगा, उसका पेमेंट कर देगा। ये हो गया। दूसरा आपको जो है ना, आप उसका मीटर का हिसाब से जो है ना, मीटर में एक डील माचिस का फंसा लेगा, मीटर जो है ना ज़्यादा स्पीड से चलेगा, या कुछ गड़बड़ कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, आपसे ये पैसा भी लेगा। बाद में बोलेगा सर टिप सर टिप दे दो, टिप भी आपसे लेगा, यानी 3 गुना आपसे जो है ना एक गर्दन मार देगा। अगर आपको सही मालूम नहीं है, फिर आपको टगाएगा, बोलेगा आ जाओ, तेरे को लड़की मड़की ये वो, फिर कहीं और जगह जंगलों में लेके जाएगा, फिर आपके लिए जो है ना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो जाएगा। इन चीज़ों से ख्याल करो, मेरा मतलब है। और दोस्तों एक दूसरा बात भी आप लोगों को बताता हूँ। अभी ये वीडियो तो खैर लंबा हो गया, इसको ख़त्म करके अभी दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, उसके बारे में दूसरा चीज़ के बारे में बताता हूँ। अभी ये वीडियो में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।